नॉलेज ऑफ संस्कृत के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अपनी श्रीमद् भगवत गीता के भक्ति योग के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने पिछली 2 वीडियो में कर्म योग और आत्म संयम योग के बारे में जाना है, तो वीडियो को देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना देरी किए भक्ति योग के श्लोक के बारे में चर्चा करते हैं। तो भक्ति योग अर्थात भक्ति योग का मतलब क्या होता है? भक्ति योग का यहाँ पे तात्पर्य है कि भक्ति से किस प्रकार भगवान को प्राप्त किया जाए। सबसे पहले हमारा श्लोक है, संनियमेन्द्रिये ग्रामम सर्वत्र संबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। संनियम इंद्रिय ग्रामम अर्थात अपनी इंद्रियों को अच्छी प्रकार से वश में करते हुए, ग्रामम अर्थात समूह, ग्रामम शब्द का अर्थ होता है समूह। समूह यहाँ पर किसका है? यहाँ पर समूह इंद्रियों का समूह है। इंद्रियाँ कितनी होती हैं? इंद्रियाँ 11 होती है। तो उनमें से इंद्रियाँ है 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है, 5 कर्मेंद्रियाँ होती है और 1 मन होता है। तो इस प्रकार इंद्रियाँ 11 होती है। सर्वत्र अर्थात सब जगह, समबुद्धय मन और बुद्धि से परे, सम अर्थात समान, ते वे, प्राप्नुवन्ति अर्थात प्राप्त करते हैं, मामे किसको? मुझे ही, सर्वभूत हिते सभी प्राणियों के, भूत अर्थात प्राणियों के, हिते हित में लगे हुए, रता अर्थात लगे हुए हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अच्छे प्रकार से वश में करते हुए और मन और बुद्धि से परे सब में समान भाव रखते हुए और सभी प्राणियों के हित में जो लगे हुए हैं, वे व्यक्ति मुझे ही प्राप्त करते हैं। तो हमारा सेकंड श्लोक है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। अद्वेष्टा अर्थात द्वेष भाव से रहित, द्वेष अर्थात घृणा की भाव से, सर्वभूतानां वही सभी प्राणियों में, मैत्र है मित्र, करुणा दया, एव च और निर्ममो निरंकार है, निर्ममो अर्थात जो ममता से रहित है, निरअहंकार है अर्थात जिसमें अहंकार बिल्कुल भी नहीं है, सम दुख सुख क्षमीस, सम दुख सुख अर्थात दुख और सुख में क्या है? समान रहने वाला है, क्षमी और जो क्या है? क्षमाशील है, क्षमावान है। तो इसका हिंदी अर्थ देखते हैं कि जो पुरुष सभी प्राणियों के में द्वेष भाव से रहित है, कि जो पुरुष सभी प्राणियों में द्वेष भाव से रहित है, जो क्या है? सबका मित्र है, करुणैव च और करुण अर्थात दया से जो युक्त है, निर्ममता से जो रहित है, निरअहंकार है, अहंकार जिसमें बिल्कुल भी नहीं है, सम दुख सुख क्षमी और दुख और सुख में समान रहने वाला है, क्षमी क्षमाशील है, वो मुझे क्या है? प्रिय है। एक बार फिर से देखते हैं इसका अंदर कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष सभी प्राणियों में द्वेष भाव से रहित है, सबका क्या है? प्रिय है, करुणा अर्थात दया से जो युक्त है, ममता से जो रहित है, निरंकार जिसमें अहंकार बिल्कुल भी नहीं है, सुख और दुख में समान रहने वाले हैं और क्षमाशील हैं, वे मुझे ही प्रिय हैं, वे मुझको क्या है? प्रिय है। हमारा थर्ड श्लोक है, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो उद्विजते च हर्षामर्ष भयो उद्वेगैर्मुक्तो यस्य च मे प्रिय। यस्मात् अर्थात जिससे, न उद्विजते अर्थात जिससे उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, लोको अर्थात संसार, लोकान्नो उद्विजते, लोका अर्थात संसार, उद्विजते संसार से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, लोकान्नो उद्विजते अर्थात संसार से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, चय और जो, हर्ष और अमर्ष अर्थात खुशी में, और अमर्ष अर्थात दूसरों से क्या? वो दूसरों की उन्नति में, उद्वेग मुक्तो उद्वेग से जो मुक्त है, से च में प्रिय, वह मुझे प्रिय है। संपूर्ण का हिंदी अर्थ कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन,
जिससे संसार उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, कि जिससे संसार उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, और जो स्वयं संसार से अर्थात जो किसी भी जिससे स्वयं उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, और जो हर्ष अर्थात खुशी के समय भी, अमर्ष अर्थात दूसरों की उन्नति से भी, भय उद्वेग मुक्तो, भय से उद्वेग से जो मुक्त है, स च में प्रिय, वह मुझे क्या है, प्रिय है। हमारा 4th श्लोक है कि यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्ति मान्य स में प्रिय। यो अर्थात जो, न हृष्यति न ही हर्षति अर्थात प्रसन्न होता है, न द्वेष्टि न ही द्वेष करता है, न सोचती न ही शोक करता है, न कांक्षति अर्थात न ही कामना करता है, शुभ अशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ का क्या है, परित्यागी अर्थात त्याग करने वाला है, भक्ति मान्य भक्ति से जो युक्त है, स च में प्रिय, वह मुझे प्रिय है। मुझे किनको, भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है। तो इसका हिंदी अर्थ देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष न तो कभी प्रसन्न होता है, ना ही कभी द्वेष अर्थात किसी से घृणा करता है, न सोचती न ही किसी के मर जाने पर शोक करता है, न कांक्षती और ना ही किसी चीज़ की क्या करता है, कामना करता है, शुभ अशुभ परित्यागी, शुभ अशुभ का परित्याग अर्थात शुभ और अशुभ का त्याग करने वाला होता है, भक्ति मान्य भक्ति से जो क्या है, परिपूर्ण युक्त है, सच में प्रिय, वह मुझे प्रिय है। तो ये थे भक्ति योग के श्लोक। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे नॉलेज ऑफ संस्कृत चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।